हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी ट्राउज़र पैंट की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। और जो ये ठंडी वाला फैब्रिक है, जिसको हम बोलते हैं वुलन फैब्रिक, ठंडी गर्म वाला पैंट बनाना बताऊंगी। गर्म पैंट बनाने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम जाती है, किस तरीके से हम पैंट की कटिंग करें, कैसे आपको करनी है। और ये जो मेरा पैंट है वो रहेगा म्यानी वाला पैंट, ठीक है, क्योंकि ये हैवी साइज का पैंट है। अगर आप लोग हैवी साइज का पैंट बनाते हैं तो आपको म्यानी ज़रूर लगानी है, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये मेरा पैंट है जिसके आधार पर मैं पैंट की कटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस पैंट को मैं साइड में रख दूंगी और यहाँ पर आपको ले लेना है मैन फैब्रिक। सीधा पार्ट आपको अंदर की ओर रखना है, उल्टा पार्ट बाहर की ओर रखेंगे हम फैब्रिक का। फोल्ड पार्ट अपनी ओर रख लेना है। जिस तरीके से मैंने फोल्ड पार्ट अपनी ओर रखा हुआ है उसी तरीके से आपको फोल्ड पार्ट को अपने तरफ रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप पैंट की कटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। मार्किंग आपको किस तरीके से करना है, कितना प्लस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैन फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 इंच ऊपर छोड़ देना है, जो आपकी इलास्टिक में जाएगा, ठीक है। कितना इंच लेंगे हम ऊपर की ओर छोड़ने के लिए? 2 इंच, ठीक है। 2 इंच हम ऊपर की ओर छोड़ देंगे जो हमारी इलास्टिक में जाएगा। अगर आप लोग 2.5 इंच लेना चाहते तो 2.5 इंच भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इलास्टिक के लिए सबसे पहले आपको कमर में 2 इंच छोड़ देना है और यहाँ पर हम स्केल से मार्किंग कर लेंगे। स्केल से मार्किंग करने के बाद आपको जो आपने 2 इंच लिया है वहीं से आपको मेजर टेप को लेना है और नीचे की ओर आपको जो आपके पैंट की लेंथ है वो लेनी है। तो यहाँ पर हमारी रेडी लेंथ है 34 इंच। तो 34 इंच पर हमने एक मार्क किया है, वहाँ पर हम स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। स्केल से आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। हमारी जो पैंट की लेंथ है वो है 34 इंच और 2 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया है। जो हमने छोड़ा था वहीं से हमने मेजर टेप को रखा था और जो हमारे पैंट की लेंथ है, लेंथ की मार्किंग हमने कर ली है। अब इसके बाद आपको जो आपने लेंथ की मार्किंग की है उसी के नीचे की ओर आपको 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो आपका फोल्डिंग में जाएगा, ठीक है। 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर हमने फोल्डिंग भी जो लेना था उसका भी मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद आपको ऊपर की ओर जाना है। जो आपने बेल्ट के लिए मतलब इलास्टिक डालने के लिए फैब्रिक छोड़ा था 2 इंच, वहाँ पर आपको क्या करना है, अब जो भी आपकी हिप साइज है यहाँ पर अब हम निकालेंगे कमर, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत ध्यान रखना है जो भी हमारी हिप साइज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है, फोल्डिंग की मार्किंग कर ली है और जो हमारी इलास्टिक में जाएगा उसकी भी मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली है, ठीक है। अब जो हमने इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच छोड़ा था उस वाली लाइन पर आपको ध्यान से देखना है। जो भी आपकी हिप साइज है, ठीक है, जो भी 44, 45, 46 जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हिप साइज है 46 इंच। कितनी है? 46 इंच। 46 को आपको डिवाइड करना है 4th से। कितने से डिवाइड करेंगे? 4th से। 46 को आपको 46 को आपको डिवाइड करना है 4th से। तो यहाँ पर मैंने पहले 48 लिख लिया था, तो 48 यहाँ पर हम नहीं लेंगे, 46 लेंगे। कितना लेंगे? 46, ठीक है। मेजरमेंट आपको ध्यान से देखना है। अगर आप लोग इसी मेजरमेंट के आधार पर पैंट बनाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा और जो मैं ट्रिक बताऊंगी उससे भी आपका पैंट बहुत परफेक्ट बनेगा। तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारी है हिप साइज 46, तो आपको मेजर टेप में 46 का मतलब 46 इंच का आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है।
ठीक है। फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 11.5 इंच। कितना आएगा? 11 इंच, 11.5 इंच। ठीक है, 11.5। ठीक है, 11.5। अब इसके बाद आपको 11.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। 11.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं लेना है, प्लस भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर जो भी आपका हिप निकलता है उसका चौथाई भाग निकलता है, उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। 2 इंच हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 13.5 इंच। कितना आएगा? 13.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 2 इंच प्लस किया हुआ है। प्लस करने के बाद हमने मार्किंग भी कर दी है। मैंने पहले एक 11.5 इंच की मार्किंग की, फिर हमने की 13.5 इंच की। ठीक है, तो इसको अलग नहीं समझना है, वो आपको हमने समझाने के अकॉर्डिंग ऐसा अलग अलग मार्किंग की हुई है। तो आप एक साथ भी उसको प्लस कर लीजिएगा। जो भी आपके हिप साइज का चौथाई भाग निकलता है उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है और डायरेक्ट एक ही मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो हिप का चौथाई भाग था वहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। तो यहाँ से हम क्रॉच एरिया नहीं निकालेंगे, यहाँ से आपको क्रॉच एरिया निकालना है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हम आसन किस तरीके से निकालें। तो आसन आपको जैसे आपने कमर में निकाला है, जो भी आपकी हिप साइज है उसका आपको चौथाई भाग कर लेना है और आसन की मार्किंग कर लेनी है, जो भी आपकी हिप साइज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 11.5 इंच पर आसन की मार्किंग करेंगे। ठीक है, 11.5 इंच पर आपको आसन की मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हम करेंगे मार्किंग। जो हमने आसन की मार्किंग की हुई है वो तो आपको मैंने बता दी है किस तरीके से आपको आसन की मार्किंग करनी है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा लाइन जो क्रॉस में हुई थी उसको थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, और आपकी कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो जो हमारा पीछे की ओर एक्स्ट्रा निकला हुआ है वहाँ से हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक सूत और दो दो सूत में ही हमारा क्या हो जाता है, कपड़ा प्लस हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम 2 इंच पर लाइन स्ट्रेट करेंगे आसन में। ठीक है, और यहाँ पर आसन की गोलाई कर देंगे। आसन की गोलाई करने के बाद अब यहाँ पर हम निकालेंगे मोहरी। मोहरी को आपको किस तरीके से निकालना है ताकि जो आपकी मोहरी है बीच सेंटर में आए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका बीच सेंटर निकालना है। आसन से आप मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम बीच सेंटर निकाल लेंगे तो हमारा आया 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर बीच सेंटर वाला मार्किंग कर लिया है और यहाँ पर हम स्केल से लाइन को खींच लेंगे। 7 इंच पर जो हमने मार्किंग किया है उसको आपको नाप लेना है और नीचे की ओर हम मेजर टेप लेके आएंगे और यहाँ पर भी हम 7 इंच की मार्किंग करेंगे। कितने इंच की? 7 इंच की। ठीक है, तो कभी भी आप लोग मार्किंग करते हैं तो आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो 2-2 बार आप लोग समझें अच्छे से, उसके बाद ही आपको मार्किंग करनी है। और जब आप लोग कटिंग करते हैं तो कटिंग करते समय आपको बहुत ध्यान देना, सभी मार्किंग को चेक कर लेना है, उसके बाद आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम 7 इंच का मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब जो आपका 7 इंच निकला था, 7 इंच का आपको डबल फोल्ड करना है। कितना करना है? डबल फोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, बार बार हम चेक करके ही मार्किंग करते हैं ताकि आप लोग कभी भी पेंट बनाएं तो आप लोगों से किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर 7 इंच का हम डबल मेजर टेप को फोल्ड करेंगे एक बार और 7 इंच तक आपको फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करेंगे और इस साइड हम मार्किंग कर देंगे मोहरी की। यहाँ पर हम फिक्स मार्किंग करेंगे और जितना हमारा इस साइड आया है 3.5 इंच आया है तो 3.5 इंच आपको उस साइड भी मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने ये वाली मार्किंग कर ली है। किस तरीके से आपको मोहरी, इस तरीके से अगर आप लोग मोहरी निकालते हैं ना तो आपकी मोहरी बिल्कुल स्ट्रेट रेडी होकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे, ऊपर की लाइन को नीचे की लाइन से मिला देंगे, मतलब मोहरी वाली लाइन को हिप वाली लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से आपको आसन वाली लाइन को मोहरी वाली लाइन से मिला लेना है।
तो आसन वाली लाइन को आपको अच्छे से स्ट्रेट करना है, क्रॉस में लाइन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पैंट घूमेगा। ठीक है, तो ट्राउज़र पैंट में आपको ध्यान से इसकी मार्किंग करनी है। जितनी अच्छी आप लोग मार्किंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी पैंट में फिनिशिंग आएगी। तो जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से आपको अपने पैंट की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो आपकी मोहरी है वहाँ पर आपको हल्का सा क्रॉसिंग देना है, ताकि जब आप लोग मोहरी को फोल्ड करें तो आपकी मोहरी छोटी ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से आपको क्रॉसिंग दे देना है। बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने 7 इंच लिया था इसी लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैंने क्यों इस लाइन को स्ट्रेट किया हुआ है। नीचे तक लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लाइन को अच्छे से डार्क कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। ये जो हमारा सबसे पहले आपको पैंट में फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कौन से पार्ट की? फ्रंट पार्ट है ये। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसकी मैंने मार्किंग कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम फोल्ड करके साइड में रख देंगे। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको इसको फोल्ड करके साइड में रख देना है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। मेन आपको बैक पार्ट की कटिंग में इतना वो नहीं रहता है, सिर्फ आप लोग फ्रंट पार्ट में ध्यान दें कि फ्रंट पार्ट की हमारे लिए किस तरीके से कटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको हम साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हमने हमारे जो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, और जो फोल्ड पार्ट रहेगा वो आपकी ओर रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, फोल्ड पार्ट आपको अपनी ओर रखना है, डबल फोल्ड में हम फैब्रिक को बिछाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने फैब्रिक बिछाया हुआ है इसी तरीके से आपको बिछा लेना है। फिर आपको फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से जमा के रख लेना है। ठीक है, फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से जमा लेना है, और बराबर से हम यहाँ पर इसको अच्छे से जमाएंगे। नीचे तक आपको अच्छे से जमा लेना है, बिल्कुल नीचे तक हम इसको रख लेंगे। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी रिंकल्स ना रहे, तो आपको अच्छे से हाथ से यहाँ पर प्रेस टाइप कर लेना है। किसी भी प्रकार का हमारे पेंट के फैब्रिक में रिंकल्स नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद हम मेजर टेप और चौक ले लेंगे। तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, वो भी किस साइड 2 इंच प्लस करना है। जिस साइड आपका आसन रहता है उस साइड आपको 2 इंच प्लस करना है, फ्रंट पार्ट में नहीं, बैक पार्ट में। ठीक है, किस में करेंगे? बैक पार्ट में, क्योंकि हमारा बैक एरिया बड़ा होता है, इसलिए हमें बैक पार्ट में प्लस करना है 2 इंच। ठीक है, कोई यहाँ पर हमारी लाइट चली गई है, बाकी आप लोगों को क्लियर दिख रहा है उजाले में। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 इंच नीचे तक करेंगे। नीचे तक हम टिक करते जाएंगे 2 इंच। बैक पार्ट में आपको 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि आपकी पेंट में थोड़ी सी लूजिंग रहनी चाहिए, ताकि आप लोग बैठे उठे तो आपको टाइट ना पड़े। ठीक है, इसीलिए हम बैक पार्ट में 2 इंच प्लस कर रहे हैं। अगर दुबला कोई है तो आपको 1 इंच प्लस करना है, और ये तो पेंट हमारी बहुत हैवी साइज़ की है, तो यहाँ पर हम 2 इंच प्लस करेंगे। और जो पीछे की साइड है तो वहाँ पर आपको मार्किंग बराबरी से करनी है। यहाँ पर हम स्केल लेंगे, जो भी आपके टक हैं जो आपने मिलाए हुए हैं, प्लस किया हुआ है 2 इंच, वहाँ पर आपको सभी टक्स को आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर हम सभी टक्स को आपस में मिला लेंगे। अब आसन वाली जगह पे आपको ध्यान देना है, आसन किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन करनी है, 2 इंच जो आपने लिया था। फिर आपको ऊपर की ओर स्केल को रखना है और इस तरीके से लाइनों को मिला लेना है। यहाँ पर हम 1 इंच के करीब आसन में गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंच के करीब आसन में गोलाई कर दी है, और यहाँ पर जो हमने 2 इंच प्लस किया था इलास्टिक के लिए, वहाँ पे भी हमने लाइन को मिला लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें पेंट की कटिंग करनी होती है।
नीचे की ओर भी हम लाइन को अच्छे से मिला लेंगे। फिर जो हमारा पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर तो हम कैंची से बराबरी से कट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपने 2 इंच प्लस किया है उसी मार्किंग के ऊपर से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कोई भी हमारे पैंट में मिस्टेक तो नहीं है। सभी मार्किंग आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद ही आपको कटिंग करनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और जिसको जो भी समझ में नहीं आता है, जिसको जो डाउट रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसका आपको आंसर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँगी उसी वीडियो में मैं आपका आंसर दूंगी, ठीक है। और इसमें भी आपको जो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अब यहाँ पर हम इसकी करेंगे कटिंग। तो पहले हम साइड वाइज कर लेंगे। जो फोल्डिंग वाला एरिया है हमारा, वहाँ की हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर तक आपको कट कर लेना है। जो आपकी हिप वाली लाइन है वहाँ तक ही हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपको बिल्कुल बराबरी से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। फिर दूसरी साइड से भी हम जो हमने 2 इंच प्लस किया था उसी मार्किंग के ऊपर से बिल्कुल कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर नीचे की ओर से कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पैंट की कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट आपको ज़रूर लगाने हैं ताकि आप लोग जब सिलाई करें आपको समझ में आए कि कहाँ से हमें हमारी मोहरी को फोल्ड करना है या फिर कहाँ से हमें हमारी इलास्टिक वाले 2 इंच जो प्लस किया था उसको फोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारे ट्राउज़र पैंट की कटिंग कर ली है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर जो भी हमारी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने हैं वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ आज मैंने आपको बताया है ट्राउज़र पैंट की कटिंग करना बहुत ही सरल तरीके से। और मैं तो ये बोलती हूँ एक बार हमारे तरीके से आप लोग पैंट की कटिंग ज़रूर करें, आप लोगों को समझ में आए कि हमने कैसे आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें जो भी आपको डाउट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।